मैं आपका मित्र जेपी रावत आज आपके समक्ष फिर दोबारा अपनी कविताओं का पिटारा लेके उपस्थित हूँ। उनके कार्यक्रम में जो आपने प्यार दिया है उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और साथ ही वार्ता टीवी वालों का बहुत बहुत अभिनंदन, जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का ये पटल मुझे दिया है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत की पहली कविता आपके सामने उपस्थित है। शीर्षक है सृजन। मंच सजा है तारों से, होगा मिलन विचारों से, संस्कार भारत से लेकर होगी बात हजारों से। कतरा कतरा आपस में मिल एक तारा हो जाए, चमक उठे अंबर पर तारा पर कतरा खो जाए। बूंद 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 पानी की धारा, गंगा गोद भरे, गंगा जल की पावन तापा पापों को धो पाए। गंगा की लहरों पर माझी लंबी तान सुनाए, कलरव सुन लहरों का माझी आगे बढ़ता जाए। लघु सरिता गंगा जी में मिल पावनता को पाए, गंगा के धारों का रास्ता सागर तक पहुंचाए। मूंगे मोती भरे पड़े सागर की गोदी में, जाने कितने प्राणी का घर सजता बढ़ता जाए। क्यों बैठे बेहोश किनारे रहे उदासी क्यों, भाप बना खारा पानी सा, भाप बना खारा सा पानी मीठा होता जाए। क्यों जीवन का बोझ सहे हम, रहे उदासी क्यों, सांसों के संग हर पल जीवन घटता ढलता जाए। आज लगा गंगा में डुबकी तन मन शीतल होए, अपने मन का पुष्प पल्लवित औरों को महकाए। मेरा शत शत नमन पुनः भारत की माटी को, शाश्वत जो सिद्धांत इसी का धरती खूब सजाए। तो हमारे देश की संस्कृति ऐसी है जो विलक्षण है, और इसे हम सब भारतवासियों को इस पर गर्व भी है। एक और छोटी सी एक नज्म है मेरी। शीर्षक है शख्सियत। एक शख्स में कई शख्सियत रहती हैं, एक शख्स में कई शख्सियत रहती हैं, अपनी अपनी बात समय पर कहती हैं। कभी उफनती नदी कभी बहता पानी, कभी उफनती नदी कभी बहता पानी, कभी टूटते बंध जो करते मनमानी। कभी शीत की लहर जमे हिम शिखरों पर, कभी धधकती रेत जुबां से बरसानी। परिवर्तन की घड़ी बहुत कुछ कहती है, पर जीने की चाह सभी कुछ सहती है। जीने की चाह में आदमी उन सब चीजों को सहता रहता है। रोने की हो बात मगर हंस देता हूँ, रोने की हो बात मगर हंस देता हूँ, जहां अमीर की चाह गरल पी लेता हूँ। कभी जरा सी बात घाव कर जाती है, सुनकर के कटु शब्द भूख मर जाती है। रहा नहीं उन्माद किसी का देर तलक, करके देखो प्रेम भले बस एक झलक। अक्सर दिल की चाह प्रबल हो रहती है, अपनी अपनी बात समय पर कहती है। अब इसके साथ ही कुछ और प्रस्तुतियां आपके सामने हैं। ये जरा मैं तरन्नुम में गाऊंगा, और ये धरती पे सारी जितनी अच्छाइयां हैं संसार में, अंतरिक्ष में भी जितने प्लेनेट आज तक साइंस खोज पाई है, किसी भी प्लेनेट पे
धरती से सुंदर जगह अभी नहीं मिल पाई है जहां जहां जीवन हो। जीवन, पानी और ये सब चीजें केवल धरती पे विद्यमान है, और इस धरती को अच्छा या बुरा करने वाला ये केवल इंसान है जिसने यहाँ जो कर रखा है। भगवान ने धरती को सबसे सुंदर बनाया है, इसमें अभी तक साइंस भी इससे सुंदर कोई प्लेनेट ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन आदमी ने कुछ कर रखा है। तो इसका शीर्षक भी कविता का है आदमी। ये जमी सबसे हसी, अच्छा बुरा है आदमी। ये जमी सबसे हसी, अच्छा बुरा है आदमी। आलमे दीवानगी में अब खुदा है आदमी। एक दिन गुलशन गए जो हाल देखा हिल गए। अध खिले कुछ फूल कलियां धूल में ही मिल गए। पूछा तो मालूम ये हुआ अब बागवां है आदमी। पूछा तो मालूम ये हुआ अब बागवां है आदमी। आलमे दीवानगी में अब खुदा है आदमी। बुझ चुके कितने दिए क्यों रोशनी गायब हुई। सिर्फ आंसू रह गए क्यों हर खुशी गायब हुई। मर्ज बढ़ता जा रहा है क्या दवा है आदमी। आलमे दीवानगी में अब खुदा है आदमी। देख कर मंजर यहाँ का रूह भी रोने लगी। देख कर मंजर यहाँ का रूह भी रोने लगी। नौनिहालों की ये दुनिया बोझ क्यों ढोने लगी। रूह में रहता खुदा है ना खुदा है आदमी। आलमे दीवानगी में अब खुदा है आदमी। बस जिरह चलती रही और उम्र भी ढलती रही। बेबसों की जिंदगी बस आस पर पलती रही। क्या अदालत के लिए एक मुद्दा है आदमी। आलमे दीवानगी में अब खुदा है आदमी। उसके बाद एक और कविता आपके सामने। इस कविता का भाव है रिश्ते। बेसिकली चाहे वो खून के रिश्ते हों या आदमी द्वारा स्वयं बनाए हुए मित्रता के संबंध हों, इन रिश्तों को थोड़ा आपको पालना पड़ता है, और पालना चाहिए भी, क्योंकि जीवन है तो रिश्ते भी रहेंगे, और जीवन की सार्थकता भी मैं इसी में मानता हूँ। तो उसी के लिए कुछ लिखा है। रिश्ते रेशम के धागे हैं, कर्तव्य नहीं अधिकार नहीं। चाहे आंखें देख न पाए फिर भी ये बेकार नहीं। समय अंकुरित कर देता है ऊसर में भी बीजों को। अर्थहीन भी कर देता है बहुत कीमती चीजों को। केवल मेरे भाव किसी को कांटा बनकर नहीं चुभे। फूल दुआओं के ही निकले ज्यादा सपने नहीं पले।
ठहरा पानी ठीक न होता, थोड़ा थोड़ा बहने दो। कभी कभी कुंटा की भाषा कहता है तो कहने दो। मैं भी अपने दिल के बंधन धीरे धीरे ही खोलूं। लावा बनकर बह निकला तो इससे आगे क्या बोलूं। रहने दो उम्मीद जरा सी, शायद फूल उगे फिर से। उत्सव उत्सव से हो जाए, मुंह से फूल झरे फिर से। इसीलिए उम्मीद का दामन अब तक छोड़ नहीं पाया। इसीलिए उम्मीद का दामन अब तक छोड़ नहीं पाया। रेशम के धागे कोमल हैं, इनको तोड़ नहीं पाया। धन्यवाद। अब एक दो तीन कविताएं पढ़ते हैं तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी बनेगी देखते हैं। एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है नीला अंबर। नीला अंबर काली चादर। इसका भाव यह है कि ईश्वर ने जैसी धरती दी है और धरती जो हमें देती है, पंचमहाभूत हमें जो देते हैं, उसके बावजूद भी आदमी उस बदले में क्या देता है उसके बारे में कुछ कहा है। नीला अंबर चादर खोले दृश्य अनोखे, नीला अंबर चादर खोले दृश्य दिखाए तारों के। धरती पर पानी बरसाए, मेघ बजे नकारों से। चमकी बिजली नाच रही है, रंग अनोखे दिखलाती। मौसम करवट बदल रहा है, बदली शक्ल नजर आती। धरती कितने फूल सजाए, जाने किसकी राह तके। दावत का सामान सजाती, हाथ अभी तक नहीं थके। निरंतर भोजन देती है। सागर ने गागर भर छोड़ी, प्यासा कोई नहीं रहे। और वायु ने कसम उठाई, बिना सांस कोई न मरे। ऐसा मंच तो अंतरिक्ष में देखा है क्या और कहीं। निर्जन धरती प्यासी मरती दिखती है हर ओर वहीं। अंतरिक्ष के जितने प्लेनेट है वहां निर्जन धरा है और प्यासी है। लेकिन मानव ने दानव वन देखो क्या कर डाला है। नफरत धरती पर फैला कर तोड़ी हर एक माला है। सुरसा जैसा बदन बढ़ा कर भूख बढ़ाई है कितनी। धरा प्रकंपित होती रहती, आग जलाई है कितनी। धरती नरक बनाने वाले घोर नरक में जाएंगे। राम नाम उद्धारण करके हम तो स्वर्ग बनाएंगे। सबकी आंखें बंद नहीं है, जागे हैं शैतान बहुत। इसीलिए तो स्वयं राम ने मारे थे हैवान बहुत। धर्म सनातन आज धरा का कवच दिखाई देता है। प्रासंगिक बस गीता का संदेश सुनाई देता है। इसीलिए अब प्राण प्रतिष्ठा जिन हाथों से होनी है, उन्हीं असंख्यों हाथों से अब देह धरा की धोनी है।
आज भी राजा राम हमारे भाव समाए बैठे हैं। अलग अलग कितने वेशों में धनुष उठाए बैठे हैं। आज अवध की उसी धरा पर जेपी गीत सुनाता है। वही चरण रज रहा ढूंढता धुन धुन में गाता जाता है। धन्यवाद। अब एक छोटी सी कविता फिर एक और है। ये कविता का भाव है, जो पहले कभी कोई टाइम रहा होगा जब बेटी किसी के घर में पैदा होती थी, तो शायद लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा कि मेरे मेरे पास भी दो बेटियां हैं अपनी, लेकिन मुझे तो जब मेरे घर में आई तो बड़ी खुशी हुई और आज तक खुशी है। उनके होने से ही घर संपूर्ण हो पाया। लेकिन खबरें ऐसे सुनने में आती है कि कहीं हरियाणा में, कहीं राजस्थान में, कहीं बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जाता। तो इस विषय को मैंने अपनी कविता के माध्यम से ऐसे कहा है कि एक पत्नी अपने पति को बताती है कि मैंने रात को ख्वाब देखा है कि हमारे घर में बेटी आने वाली है। तो उस पिता का उस ये सुन के क्या प्रतिक्रिया होती है पिता की, वो बताने की कोशिश की है। और शीर्षक है कविता का बेटी। रात का ख्वाब बताया तुमने, दिन मेरा महका महका। ये क्या याद दिलाया तुमने, खूब रहा चहका चहका। देंगे क्या वरदान फरिश्ते तेरी हंसी पायल की तरह। क्या होगी घन घोर घटा भी आंखों में काजल की तरह। लोग कहें दीवाना पागल फिरता हूँ बहका बहका। रात का ख्वाब बताया तुमने, दिन मेरा महका महका। आज चमन खुद महक उठा है कोई कली खिलने वाली। आज चमन खुद महक उठा है कोई कली खिलने वाली। घर के इस सूने आंगन में है कोई परी मिलने वाली। घर के इस सूने आंगन को है कोई परी मिलने वाली। शबनम क्यों तेरी आंखों में, चेहरा क्यों दहका दहका। रात का ख्वाब बताया तुमने, दिन मेरा महका महका। रहते मेरे स्वप्न अधूरे, रहती प्यास अधूरी सी। शायद अब तस्वीर बनेगी मेरी दुनिया पूरी की। झूम रहा हूँ मैं शाखों पर, फूल बना लहका लहका। रात का ख्वाब बताया तुमने, दिन मेरा महका महका। घबराता हूँ सोच सोच कर, आए वक्त विदाई का। भाव अभी तक समझ न आया, बेटी और पराई क्या पराई का। बेटी पिता के लिए कभी पराई हो ही नहीं सकती, चाहे ब्याह के दूसरे घर चली गई हो, लेकिन जब तक माता पिता जिंदा है बेटी उनसे उनकी बेटी रहेगी वो। दर्द यही है बस सीने में, हल्का सा चहका चहका। रात का ख्वाब बताया तुमने, दिन मेरा महका महका। आज मुझे उपहार मिला है इस धरती पर आने का।
आज मुझे उपहार मिला है इस धरती पर आने का, तुमको भी अधिकार मिला है धरती स्वर्ग बनाने का। भावों की पावन गंगा में रहता हूँ बहका बहका, रात का ख्वाब बताया तुमने दिन मेरा महका महका। तो अब एक तो समय पूरा होने वाला है, इसलिए एक छोटी सी आखिरी कविता और, तो इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये जैसे आदमी की मनोदशा हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। इवन एक ही आदमी की मनोदशा सुबह से शाम तक कई बार कई परिस्थितियों से गुजरती है। तो उसी के बारे में कुछ लिखा है, शीर्षक है मौन गीत। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं, कभी सुनूं दुनिया की बातें, कभी कभी उलझन सुलझाऊं। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं, कभी सुनूं दुनिया की बातें, कभी कभी उलझन सुलझाऊं। दिशा भ्रमित करने लगती है पल दो पल विश्वास दिलाता, माना गुलशन है माली से पर्वत अपनी शाम दिखाता। सब दिखता है अर्ध सत्य सा, बोलो किसका साथ निभाऊं। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं। देख रहा हूँ मैं दुनिया में हाथ हजारों दौड़ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं दुनिया में हाथ हजारों दौड़ रहे हैं। पैर अड़े हैं पीछे जाने रास्ते, रास्ता छोड़ रहे हैं। जड़ता पर क्या प्यार उमड़ता, कैसे मन के फूल चढ़ाऊं। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं। कुदरत से भी हाथ मिलाकर सोचा है किसने चलने का, कुदरत से भी हाथ मिलाकर सोचा है किसने चलने का, या दिल में दीवार उठाकर माल भरा है बस जलने का। जिनकी भूख न मिट जिनकी भूख नहीं मिट पाती, उनको क्या उपवास गिनाऊं। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं। सारे दीप जलाने वाले अपना घर चमकाने निकले, देख न पाते दिल की काई और किसी का पैर न फिसले। असली रंग छुपा चादर का, कैसे इतने दाग गिनाऊं। कभी कभी माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं। गीत रहे नामीत साज के, बाल वृद्ध भयभीत आज की दौड़ रही गुमराह जवानी, भटक रहे हैं नयन लाज के। चुभती टीस बसी सीने में, हर दिन सीने को सहलाऊं। कभी 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 माला गीतों की, कभी कभी खामोशी चाहूं। धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। आगे आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलेंगी, और टीवी पर मुझे मौका मिलेगा तो अपना आगे का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं, और वार्ता टीवी वालों का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इन कविताओं में विश्वास अपना रखा है, और उनको लगता है कि शायद ये समाज को या जीवन को संदेश दे सकती हैं।
इस योग्य समझते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस चैनल को देखें भी, सुने भी और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इनको भी इनका भी उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।